ये है वक्त मीडिया। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज से। मैंने पिछले वर्ष भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हम नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज की कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं। इस वर्ष 9 नवंबर को ना करके हमने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने इस बार भी 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी, हमेशा की तरह। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी शायर लोग आए और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आइए दोस्तों, मैं शायरी के माहौल में आपको फिर वापस लाना चाहता हूं। गजल की ये खूबी है कि गजल का अगर एक शेर जमीन है तो दूसरा आसमान है। इसका मतलब ये है कि जमीन से लेकर आसमान तक के जितने भी मनाजिर हैं, मंजर हैं, वो शायर को, कलमकार को ये हक है कि इस पूरी दुनिया और जमीन आसमान के बीच में जो कुछ वो देख रहा है उसको लिखने का उसे हक है, उसे अधिकार है। तो आइए एक ऐसे ही कलमकार को, एक ऐसे ही शायर को आवाज दे रहे हैं जिसका ताल्लुक कुनर की सरजमीन से है। जनाब मोहम्मद अली चिश्ती साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। और अपनी यादों से कहो कुछ दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद अली साहब का। बबलू भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है और बड़ी मेहनतें करते हैं राजेश भाई। एक बार इन दोनों के लिए तालियां हो जाएं। वाह। मैं मतलब पढ़ता हूं। जी भाई पढ़िए। मतलब देखिएगा बिलाल भाई, ये बात कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। क्या कहने? ये बात कहते हुए शर्म आ रही है। ये बात कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, तू लड़की हो के मोहब्बत सिखा रही है मुझे। कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। बहुत अच्छा है। तू लड़की हो के मोहब्बत सिखा रही है मुझे। वाह। मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा था? बबलू भाई, मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा था? ये बात आज भी अंदर से खा रही है मुझे। भाई बहुत अच्छे, मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा? क्या कहना है, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। वाह। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं बीच में उठ के आया हूं, लेकिन मैं ये अर्ज करने के लिए आया हूं कि आपने अब तक शायरों को जिस तरह भी सुना, मैं पूरे दावे के साथ और यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी पीढ़ी का ये सबसे बड़ा शायर है जो आपके सामने खड़ा है। उस अंदाज में आप सुने और आप जब इसकी शायरी को सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वाकई शायरी जो होती है, असल शायरी वो यही है। चाहता हूं कि महुआ खेड़ागंज के लोग भी जोरदार तरीके से उनका इस्तकबाल करें और उनके शेरों को सुने और महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप। वाह, क्या कहने। एक मतलब और मुलाहिजा फरमाएं। मतलब यूं कहा कि सही बात है, ये बात दिल में लिए हम उदास बैठे हैं, ये बात दिल में लिए हम उदास बैठे हैं, ये कौन लोग तेरे आसपास बैठे हैं? वाह। ये बात दिल में लिए हम उदास बैठे हैं, ये कौन लोग तेरे आसपास बैठे हैं? बबलू भाई शेर सुने। ये कौन लोग तेरे आसपास बैठे हैं? ये शेर मैं बबलू भाई के हवाले से पेश करता हूँ मुलाहिजा करने के। ये कौन लोग तेरे आसपास बैठे हैं, हुजूम बढ़ने लगा है तेरे दीवानों का। वाह। हुजूम बढ़ने लगा है तेरे दीवानों का, 50 पीछे खड़े हैं 50 बैठे हैं। हुजूम बढ़ने लगा है तेरे दीवानों का, 50 पीछे खड़े हैं। भाई काफिये के लिए मुबारकबाद। 50 बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और दें कि इश्क के सारे सबक याद हुआ करते थे। अच्छा। इश्क के सारे सबक याद हुआ करते थे,
हम भी एक दौर में उस्ताद हुआ करते थे, वाह इश्क के सारे सबक याद हुआ करते थे। हम भी एक दौर में उस्ताद हुआ करते थे। ये जो कुछ लोग यहाँ कैद हुए बैठे हैं, वाह ये जो कुछ लोग यहाँ कैद हुए बैठे हैं, एक दिन पहले ये सयाद हुआ करते थे। वाह ये जो कुछ लोग यहाँ कैद हुए बैठे हैं, वाह एक दिन पहले ये सयाद हुआ करते थे। एक मतलब अर्थ है कि ये इतने रंजो गम किसके लिए हैं, ये इतने रंजो गम किसके लिए हैं। तुम तुम्हारी आंखें नम किसके लिए हैं, ये इतने रंजो गम किसके लिए हो गई हो। तुम्हारी आंखें नम किसके लिए हैं। एक मतलब अगर तुम भी किसी की हो गई हो, जब भी वो अगर तुम भी किसी की हो गई हो, हमें बतलाओ हम किसके लिए हैं। जी भाई, जब भी वो हम कलाम होते हैं, शहर में कत्ले आम होते हैं। जब भी वो हम कलाम होते हैं, शहर में कत्ले आम होते हैं। उसका मैं हाथ मांग आया हूँ, उसका मैं हाथ मांग आया हूँ। लोग जिसके गुलाम होते हैं, उसका मैं हाथ मांग आया हूँ। लोग जिसके गुलाम होते हैं। इश्क में सब गुनाह नहीं होता, कुछ ताल्लुक हराम होते हैं। इश्क में सब गुनाह नहीं होता, कुछ ताल्लुक हराम होते हैं। दिल जो टूटे तो हाथ में सिगरेट और टेबल पे जाम होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए हमारे मोहम्मद अली चिश्ती साहब मोहब्बतों का जिक्र कर रहे थे। जाहिर है कि जब इस अंदाज की शायरी ये पढ़ेंगे तो जवान बुजुर्गों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी। इसलिए कि मोहब्बत में कुछ इस तरह की खूबियां हैं। मोहब्बत एक ऐसा फल है किसी भी पेड़ पर लग सकता है। मोहब्बत की ये तासीर है कि बचपन में ये मुफ्त मिल जाया करती है और जवानी में जरा सी कोशिशें करनी पड़ती हैं और बुढ़ापे में इसको खरीदना पड़ता है। ये मोहब्बत की तासीर है और इसी मोहब्बत को गजल की शक्ल में जनाब चिश्ती साहब अर्ज कर रहे थे और पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों, मैं शफीक खान, महुआ खेड़ा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से वक्त मीडिया के लिए।